भाई काजल राघवानी ने बड़ा ही गंदा वाला आरोप लगा दिया है खेसारी लाल यादव के बच्चों के ऊपर भी। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। इस कंट्रोवर्सी में मानना पड़ेगा भाई साहब, टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मतलब भोजपुरी बवाल में काजल से जब यह पूछा जाता है कि आप जानबूझ के एक शादीशुदा मर्द से आखिर प्यार क्यों किए, तो काजल का जवाब, काजल के पास जवाब नहीं था, उल्टा एक जवाब क्या देती है कि उसे भी तो पता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन मैं एक फादर टाइप का एक शुगर डैडी चलता है। पता है शुगर डैडी मतलब कोई ऐसा इंसान जो एजेड हो और उससे बस पैसे मिले और बाकी कुछ दिन में वो इंसान एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लड़की का केयर करता है। उसे शुगर डैडी कहा जाता है आज के जमाने में। और काजल ने कहा कि मैं एक फादर टाइप का कुछ किसी को देख रही थी जो मेरा बहुत ही ज्यादा केयर करे, और वो खेसारी लाल यादव कर रहे थे। और खेसारी ने यह कहा कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है, बड़ा बेकार है, चंट सी है, मुझसे प्यार नहीं करती, और मेरे बच्चे पैसे का लोभी है, उसे पैसे चाहिए, उन लोगों को बस मुझसे पैसे चाहिए, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पैसे से प्यार करते हैं। मतलब बताइए, मतलब काजल क्या आंखों में दिखाई नहीं देता है? मतलब जब खेसारी लाल यादव जी के घर में बर्थडे पार्टी था तब उनके बच्चे मीडिया के सामने दिख रहे थे कि वो अपने पापा से कितना प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं। कीर्ति का आप लोगों ने वो इंटरव्यू भी देखा होगा। लेकिन काजल का कहना है कि खेसारी लाल यादव ऐसा बोले, और अगर सच बोल रही है काजल तो फिर भाई खेसारी लाल यादव बड़े गए गुजरे इंसान हैं। अगर अपने बच्चा से बढ़ के इस दुनिया में साला किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता अपने बच्चा से बढ़ के, और अपने बच्चे की बुराई किसी गैर लड़की के पास जाकर, भाई मतलब सोच के ही ना कलेजा फट जाए। अब समझ रहे हो? तो या तो काजल झूठ मूठ का बदनाम कर रही है, या फिर खेसारी लाल यादव बड़ा ही गलत इंसान है। दो में से एक हो सकता है। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या खेसारी लाल यादव खुद आकर के काजल को जवाब देंगे इतना गंदा इल्जाम का? वैसे इल्जाम तो काजल ने खेसारी लाल यादव पर पहले भी लगा रखा है पॉडकास्ट में कि वो लड़कियों का गंदी वीडियो बनाकर रखते हैं ना, वीडियो बना बनाकर अपने पास रखते हैं, और ये पॉडकास्ट में काजल पहले बोली हुई है। तो अपने टीआरपी के चक्कर में सामने वाले के लिए क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं, मतलब अगर रिलेशन था भी तो भी इस लेवल की जाकर के बातें करना, इस लेवल का बदनाम करना और बच्चों को लेकर इस तरह की बातें करना, मतलब बड़ा गलत लगा मुझे ये। एक बात काजल बोली कि रिश्ता क्यों टूटा। देखिए खटपट कहां से शुरू हुई है। काजल का बर्थडे था और काजल ने कहा कि मुझे गिफ्ट में एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए और एक 4 BHK का फ्लैट चाहिए। भाई साहब मतलब देखो आप, मतलब गर्लफ्रेंड अगर बनना है तो 4 BHK का घर चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि गरीब लड़कों से प्यार क्यों नहीं होता, अमीर लड़कों से क्यों प्यार होता है? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? 4 BHK का घर चाहिए था और एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए था, और वो नहीं दिए। खेसारी लाल यादव बोले कि औकात के हिसाब से सपना देखना चाहिए। सही बोले भाई। कोई भी मतलब यार वो शादीशुदा है भाई, वो शादीशुदा है, शादी तो आपसे करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, आपसे शादी क्यों करेगा? लेकिन फिर भी अगर आप जीवन में आए तो चलो आपको काम दिलवा रहा था बंदा, बैक टू बैक अपने साथ कमवा रहा था, उतना काफी नहीं था। और अगर उतना काफी नहीं था तो आज के डेट में आप खुद कह रहे हो कि मेरे पास काम नहीं है ना? आप खुद कह रहे हो मेरे पास काम नहीं है, लेकिन उस वक्त काम था आपके पास, वो कमाई हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आपको 4 BHK का घर चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। अरे फोन उन मांग लें तो ठीक है भाई साहब, है ना, लेकिन कहते हैं ना भाई साहब, जहां पे लोभ आ गया वहां पे रिश्ता वैसे भी नहीं चलता है। जहां पर पैसे का लालच अगर दिख गया ना, वहां पे खत्म हो जाता कहानी। और कहानी खत्म अगर हो गई तो उसके बाद इस लेवल की बदनाम करना, मतलब इस लेवल का। देखिए मेरे को इन लोगों से जुड़े हुए किसी शख्स ने यह बताया है कि जब छठ पूजा चंदा भाभी करती थी तो खेसारी लाल यादव को लेकर काजल राघवानी पटना चली जाती थी, बिहार चली जाती थी, या कहीं बाहर, ताकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कर सके, ताकि फैमिली के साथ नजर ना आए। और चंदा भाभी रोती थी, तड़पती थी कि काश
कब वो समय आएगा जब मेरे व्रत में मेरे पति मेरे साथ होंगे। लेकिन जिस दिन से काजल से टूटा है उसके बाद आप देखते रहते होंगे वीडियो, खेसारी लाल यादव और चंदा यादव दोनों एक साथ मिलकर पूजा हवन करते हुए। अभी चंदा भाभी के भतीजा की शादी में कितना दिन लगातार रहे खेसारी लाल यादव उस घर में जाकर ससुराल में, लेकिन बताया गया कि तब वो ससुराल भी नहीं जाते थे, ससुराल भी नहीं जाते थे डर से, क्योंकि काजल जो है वो लफड़ा करने लगती थी, झगड़ा करने लगती थी और इस तरह के हालात थे। शख्स ने मुझे यह भी बताया कि जब एक शूटिंग सेट में चंदा भाभी पहुंच गई थी अपने बच्चे के साथ और गाड़ी में बैठी हुई थी और काजल राघवानी और खेसारी जी का शूट था, तो वहां पर काजल राघवानी उधर से आती है जिस गाड़ी में इनोवा गाड़ी थी, चंदा भाभी बैठी थी अपने बच्चों के साथ, आ करके ना जैसे फिल्मों में नहीं देखते भाई साहब, मतलब पूरा पौ 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 हॉर्न बजा रही है उसी गाड़ी का, गुस्से में, ताकि चंदा यादव गाड़ी से उतर जाए। चंदा भाभी के पति का गाड़ी, चंदा यादव का गाड़ी, और उस गाड़ी पे इतने गुस्से में हॉर्न बजा रही थी। अब चंदा भाभी मासूम बेचारी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये हॉर्न क्यों बजा रही, शायद किसी को बुला रही होगी। तो ड्राइवर आता है और ड्राइवर आके कहता है, भाभी समझ नहीं आता है, उतर जाइए गाड़ी से। भाभी बोली कि क्यों, क्या हुआ? अरे समझ नहीं आ रहा हॉर्न क्यों बजा रही है गुस्से में, ये गाड़ी लेकर जाएगी, आप उतरिए। मतलब रिस्पेक्ट के साथ चंदा भाभी से बोल भी सकती थी ना कि आप उतर जाइए, थोड़ा सा मुझे गाड़ी लेकर कहीं जाना। गाड़ी तो चंदा भाभी का है, उसे हमारे गांव में कहते हैं पता क्या, मतलब गांव के भाषा में बोलते हैं, मैं हिंदी में समझा देता हूं कि जिसका घर उसका घर नहीं, अलुआ मारे दही चीरा, ऐसे बोलते हैं हमारी तरफ, ठीक है। तो मतलब जिसका घर है उसका घर नहीं है, किसी और कोई और आ गया अधिकार दिखाने के लिए ना। तो आप सोच सकते हैं कि इस मुसीबत से, इस जिंदगी से, मतलब इस दुख से कितना मुश्किल से चंदा भाभी बाहर निकली हैं, आप सोच सकते हैं। और अभी भी काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बच्चों को लेकर अभी भी शो में लगातार इस तरह की बातें कर रही है। और क्या ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि कभी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक साथ आए? जो काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के ऊपर इतना गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाना कि भाई लड़कियों का वीडियो बनाकर जो है वो रखता था, और बच्चों के बारे में ऐसा बोला कि बच्चे मेरे पैसे से प्यार करते हैं, मेरे बच्चे लोभी हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उन लोगों को पैसे से मतलब है, और मेरी बीवी भी वैसी है। तो क्या खेसारी लाल यादव अगर दोबारा से काजल राघवानी के संपर्क में आते हैं तो क्या खेसारी लाल यादव से गया गुजरा इंसान इस दुनिया में कोई होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग। और देखिए, काजल को किसी ने प्यार में थप्पड़ मारा और वो भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई हीरो है, लेकिन वो खेसारी लाल यादव नहीं है, ये भी काजल ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जो भी है वो हीरो है, फिल्म में काम करता है, एक्टर है, उसका परिवार का इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पहुंच है, और बहुत ही ज़्यादा मारा, मतलब बाल पकड़ के घसीट के मारा, थप्पड़ मारा, और ये भी बोला कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो मैं तुम्हारे परिवार का नुकसान कर दूंगा और इंडस्ट्री में तुमको काम भी नहीं मिलेगा। वो कौन हो सकता है वो एक्टर जिसके ऊपर जो है इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है काजल राघवानी? हालांकि मेरा अनुमान जो लग रहा है, जो उम्र में बहुत छोटा है खेसारी लाल यादव से, और खेसारी लाल यादव के साथ उस शख्स का कंट्रोवर्सी भी हुआ था। मैं नाम इस मामले में नहीं लेना चाहता हूँ, समझते हुए भी, क्योंकि नाम खुद काजल ने नहीं लिया है तो मैं क्यों लूँ। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा अनुमान है तो कमेंट करिएगा उस शख्स का नाम। मतलब वो रिलेशन में थी काजल राघवानी उस हीरो के साथ, है ना। जैसे खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में थी, वैसे उसके साथ भी रिलेशन में रही है, ये काजल ने खुद कहा है। तो कौन हो सकता है वो? चलिए, आज के रिव्यू में इतना ही था। आज 10वां एपिसोड आया भोजपुरी बवाल, और उस भोजपुरी बवाल में ये देखने को मिला सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड। इसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पवन सिंह का आपको कुछ नेतागिरी वाली बातें आपको देखने को मिलेगी, और निरहुआ का जो है योगी जी के साथ का कुछ वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव का भाई साहब फिर से पूरा बर्थडे में लालू यादव की एंट्री होती है, और
लालू यादव के लिए कितना बेचैन रहते हैं, उस बर्थडे में इंतजार कैसे कर रहे होते हैं बेचैन होकर। तेज प्रताप यादव, वो आपको देखने को मिलेगा, वो गजब है भाई साहब। आप जाओ जियो हॉटस्टार पे और जाकर देखो भोजपुरी बवाल, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे भोजपुरी एंटरटेनमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।